खूनी दुल्हन, मौत का खेल। हॉरर नाइट विद शशांक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शशांक। चलिए बढ़ते हैं आपकी रात को और डरावना बनाने के लिए एक ऐसी कहानी की ओर जो आपको चैन से सोने नहीं देगी। आज की कहानी, खूनी दुल्हन, मौत का खेल। एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का बोलबाला था, वहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी दुल्हन की हवेली कहते थे। यह हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी और इसके साथ एक डरावनी कहानी जुड़ी हुई थी। कहा जाता था कि यहाँ एक दुल्हन की आत्मा भटकती है जो अपनी शादी की रात मारी गई थी। उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई और वह हर उस व्यक्ति को मार देती है जो उसकी हवेली में कदम रखता है। गांव वाले इस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन एक दिन 4 दोस्तों ने इसके रहस्य को जानने का फैसला किया। वे थे राहुल, प्रिया, अंकित और नीतू। वे सभी शहर से आए थे और गांव की डरावनी कहानियों को सिर्फ मनोरंजन समझते थे। उन्होंने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है और उन्होंने रात को हवेली में जाने का प्लान बनाया। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। चांद की रोशनी बादलों से ढकी हुई थी और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। चारों दोस्त हवेली के सामने खड़े थे। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर से सड़ांध और नमी की बदबू आ रही थी। राहुल ने पहले कदम बढ़ाया और बाकी उसके पीछे पीछे चल पड़े। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स लटके हुए थे, जिनमें से कुछ की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे उन्हें देख रही हों। फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक प्रिया ने एक आवाज सुनी, जैसे कोई महिला हंस रही हो। वह डर गई और राहुल से लिपट गई। यह सब तुम्हारा दिमागी खेल है, अंकित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। वे सभी हवेली के अंदर और गहरे जाने लगे। तभी नीतू ने एक पुराना शीशा देखा जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने उसे साफ किया और शीशे में अपना चेहरा देखा, लेकिन अचानक शीशे में उसके पीछे एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी दिखाई दी। नीतू ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब सभी डर गए थे। उन्होंने हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन रास्ता भूल गए। हवेली के अंदर का नक्शा ऐसा था जैसे वह खुद बदल रहा हो। वे एक ही जगह चक्कर काटते रहे। तभी उन्हें एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे के बीच में एक पुराना पलंग था जिस पर एक सफेद साड़ी पड़ी हुई थी। पलंग के पास एक महिला खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ लंबे काले बाल थे जो उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। यहां से भागो, राहुल ने चिल्लाया। वे सभी भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। अचानक प्रिया गायब हो गई। फिर अंकित और नीतू भी गायब हो गए। राहुल अकेला रह गया। वह हवेली के अंदर भटकता रहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तभी उसने एक आवाज सुनी, तुम मेरी दुल्हन बनोगे। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। वही सफेद साड़ी पहनी हुई औरत उसके सामने खड़ी थी। उसने अपने बाल हटाए और राहुल ने देखा कि उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। उसने राहुल पर झपट्टा मारा और सब कुछ अंधकार में डूब गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर राहुल को बेहोश पड़ा हुआ पाया। जब उसे होश आया तो वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। प्रिया, अंकित और नीतू का कुछ पता नहीं चला। गांव वालों का मानना था कि वे सभी खूनी दुल्हन का शिकार हो गए। कहा जाता है कि आज भी रात के समय हवेली से एक दुल्हन का रोने की आवाज सुनाई देती है और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। राहुल का क्या हुआ यह किसी को नहीं पता, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि वह खूनी दुल्हन की चपेट में आ गया था और उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती है। खूनी दुल्हन, मौत का खेल की यह कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई है और लोग इसे सुनकर आज भी डर जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खौफनाक कहानी? अगर ये कहानी आपकी हड्डियों में डर पैदा कर पाई हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि हॉरर नाइट विद शशांक की अगली रात और भी गहराई से डर लाने वाली होगी।